वो ये देखिएगा, ये 50 लाख रुपए की पोल खुली हुई है। ये तो सिर्फ फासवाल लगा के रोके हुए है, नीचे से तो कोई इसका ये यहाँ से टूटा हुआ है, फाउंडेशन टूटा था। नीचे से तो कोई फाउंडेशन बना ही नहीं है, तो फासवाल कोई फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पत्थर में फासवाल लगा के रोका हुआ था जी। ये पूरा भ्रष्टाचार, इस पे हम RTI लगाने का भी काम करेंगे, इसमें इसकी जांच करवाने का काम करेंगे भी कितने जो है पैसे इसमें लगे, कितने पैसे खाए गए, कितने ठेकेदारों ने खाए, कितने विधायक साहब ने खाए, सारी चीज़ों का जो है हम RTI से सारा जो है ब्यौरा मांगेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए इसके ऊपर बता। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण माजरा और आप देख रहे हैं DPS न्यूज और आवाज़ जनता तक। आज हम हांसी चौक के अंदर, ये वो अम्बेडकर चौक है जिसका अभी पिछले 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, मगर इपे तो आंधी रेलवे शुरू हुए हैं। एक थोड़ी ही आंधी आई और उस थोड़ी आंधी में कितना बड़ा अम्बेडकर चौक पर नुकसान करेगी और सरकार की धज्जियां खोलेगी कि किस प्रकार अम्बेडकर चौक पर कितनी घटिया सामग्री लगाई गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार। आप देख सकते हैं कि ये हांसी का अम्बेडकर चौक है। जब थोड़ी बहुत आंधी चली थी, जब आंधी पूरी आने लग जाएगी तो उस दौरान क्या हाल होता है इस चौक का, आप देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन ने कहूँगा, ये देखिए यहाँ हवा से थोड़े झोंके से ये छतरी भी, और नीचे जब देखोगे, नीचे जब आप देखेंगे यदि थोड़ी और तेज हवा आ जाती तो यह छतरी भी गिर जाती और कहीं ना कहीं बाबा साहब की स्टैचू को भी साथ में गिरने का काम करती। हम आपको दिखाते हैं, साथी आए हुए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। कैमरामैन से कहूँगा, एक बार ये देखिए किस प्रकार सरकार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हो किस प्रकार, ये देखिए किस प्रकार कितनी घटिया सामग्री सरकार द्वारा लगाई गई है। नीचे अपन नीचे भी दिखाने का काम करेंगे। ये अम्बेडकर चौक के ऊपर ये पूरा का पूरा ये बोर्ड लगाया गया था, जो हांसी शहर की तरफ से जब आते थे या चौक रोड से गुजरते थे तो अम्बेडकर चौक का ये बोर्ड था, ये दिखाई देता था। मगर थोड़ी हवा, फिर बताना चाहता हूँ, थोड़ी ही हवा चली और उस थोड़ी हवा ही इस अम्बेडकर चौक का जो बोर्ड था उसको गिराने का काम किया। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रंगा साहब है, मैं आपको बता दूं बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनसे भी जाने प्रधान जी क्या कहना चाहोगे। थोड़ी आंधी चली, हर जगह घनी आ जाती तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा, क्या कहना चाहोगे। इस ये क्यों गिरा, इसके पीछे हाथ है, क्या करना नहीं पड़ेगा। साथियों, जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, बीजेपी की जो ये सरकार है, ये किसी भी तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सम्मानित साथियों, इस चौक के उद्घाटन को मात्र 6 महीने हुए हैं और किस लेवल की घटिया सामग्री का प्रयोग इस चौक के ऊपर किया गया है कि एक हल्की सी आंधी आते ही ये चौक आपके सामने है। ये जो LED नेम प्लेट लगाई गई थी बाबा साहब की, वो धराशायी हो गई है। अगर आपने मीडिया के माध्यम से साथियों ने दिखाया है, जो चौक के अंदर जो सामग्री यूज की गई है वो सिर्फ नाम मात्र की यूज की गई है। इस चौक के उद्घाटन से पहले ही आपको मैं अगर दिखाऊं, इस प्रकार की घटिया सामग्री प्रयोग की गई है, यह भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए साथियों, आप अगर आप देखोगे, ये देखो बिल्कुल है, सही मायने में जमानू घटिया सामग्री आप देख सकते हो। रेत बनने लग रहा है, रेत। ये देखिए लगाया गया था, इसके अंदर मात्र 1 इंच का, जिसकी सपोर्ट से ये सोचते हैं कि ये टिकेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को ये बताना चाहते हैं, अगर इस चौक का जो ये सामग्री यूज की गई है, इस चौक को बनाने में जो अनियमितता बरती है, अगर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने बगैर जांच किए, बगैर सामग्री की जांच किए, इसके उद्घाटन में इतना जोर शोर से, इतनी जल्दबाजी में जो निर्णय किया,
जल्दबाजी में जो इसका उद्घाटन किया, हमें लगता है कि इस करप्शन में उसमें माननीय विधायक का भी बराबर का हाथ है। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, अगर उसकी जांच नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर धरना लगा करके बैठने का काम ये करेगी। बहुत बड़ी और बात कह समाज दी को है बीएसपी पार्टी वाले नु का लग रहे। यदि सरकार ने समय रहते दोबारा से इसका नवीनीकरण नहीं किया तो अम्बेडकर चौक पर धरना लगाएंगे। हमारी सभा के महासचिव भी यहाँ पहुंचे हैं और यह बहुत बड़ी बात है कि सभा के आदमी अम्बेडकर चौक के सौंदर्यकरण के लिए केवल मात्र 6 दिन और 6 दिन में धराशायी हो गया। दूसरी बार धराशायी हो गया। ये बहुत बड़ी दूसरी बात बार है। कैसे सर? पहले भी हुआ है क्या? पहले क्या हुआ था? बिल्कुल पहले ये फर्स्ट बैठ गए थे सारे, और जैसे कि इसमें कम से कम 50 लाख रुपए का कह रहे, 50 लाख रुपए का इसके अंदर जो लगा है इसके अंदर। उद्घाटन के बाद दूसरी घटना है क्या ये? एक उद्घाटन से पहले की घटना है कि ये इसके बाद की घटना है, ठीक है। और ये अभी आपने देखा ही सारा, और ये पीछे भी आप देखेंगे ना, इसमें भी ये यहाँ पर भी ये टूटी है। ये तो बाबा साहब का जो स्पोर्ट नहीं मिलता है इनको, तो ये भी गिर जाती सारी की सारी। और गनीमत रही कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की ये फोटो नहीं खंडित हो पाई, है ना। और ये 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। कहाँ पे 50 लाख रुपए दिख रहे हैं ये ऊपर देखने का वो ये देखिएगा, ये 50 लाख रुपए की पोल खुली हुई है। ये तो सिर्फ फांस वाल लगा के रोके हुए है, नीचे से तो कोई इसका ये यहाँ से टूटा हुआ है, फाउंडेशन टूटा था। नीचे से तो कोई फाउंडेशन बना ही नहीं है, तो फांस वाल कोई फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पत्थर में फांस वाल लगा के रोका हुआ था। जी, ये पूरा भ्रष्टाचार। इस पे हम RTI लगाने का भी काम करेंगे, इसमें इसकी जांच करवाने का काम करेंगे भी कितने जो है पैसे इसमें लगे, कितने पैसे खाए गए, कितने ठेकेदारों ने खाए, कितने विधायक साहब ने खाए, सारी चीज़ों का जो है हम RTI से सारा जो है ब्यौरा मांगेंगे। क्योंकि 50 लाख रुपए इसके ऊपर बता दो लागत से बना है ये, और सारा धराशायी अगर छोटी सी आंधी में। अध्यक्ष जी ने ये कहा कि धरना, प्रधान जी धरना आते तो शुरू करोगे या फिर कोई रणनीति बनाओगे? भाई अगर यहाँ पे SDM महोदय खुद आकर के इस चौक के अंदर जो घटिया सामग्री का यूज किया है, उन अधिकारियों के ऊपर, उस ठेकेदार के ऊपर अगर कार्रवाई करने का काम नहीं करते तो बहुजन समाज पार्टी आज से ही यहाँ पर धरना देने का काम करेगी। और जब तक यहाँ पे धरना देगी, जब तक उन अधिकारियों के ऊपर, उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जय भीम, जय भारत। साथियों, क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में ही अम्बेडकर चौक पे घटिया सामग्री लगाई गई या इन लोगों की मंशा कुछ और है? मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन ठेकेदारों ने जो सरकारी, जो जनता का खून पसीने की जो कमाई थी इस चौक के ऊपर जो लगाने का काम किया और जिस प्रकार दुरुपयोग किया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाने का काम करें और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करें। आप देखते रहिए आवाज़ जनता तक और DPS न्यूज़।